This is the second part of position time graph. Next condition third is position time. Suppose that अब हमारे पास जो पार्टिकल है इस तरह से मोशन कर रहा है, तो यहाँ थीटा देख रहे हो, थीटा क्या होगा, यहाँ से इसका हम ये थीटा देखेंगे थीटा, और यहाँ से थीटा देखेंगे, सपोज करें यहाँ थीटा ले लें, तो थीटा हर पोजीशन पे क्या है, कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है यहाँ, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है हमारे इस समय टेन थीटा, और थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 या 4 ग्राफ दे रखे होंगे, उसमें पूछेगा एक्सीलरेशन किस में कांस्टेंट है, जीरो किस में है, वेलोसिटी किस में कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा किस ग्राफ में एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो लाइन क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रही है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। नेक्स्ट है हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये कंडीशन है, ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, थीटा इंक्रीज हो रहा है ऐसी कंडीशन में, एंड वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि m इक्वल क्या फार्मूला था हमारे पीछे, m इक्वल टेन थीटा, और ये टेन थीटा इक्वल होता था y2 माइनस वाई वन अपॉन t1 माइनस t2 माइनस t1 कर लो, तो m इक्वल टेन थीटा। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, m क्यों, वेलोसिटी ले लो यहाँ, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर टेन थीटा मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ये कैसा होगा एक्सीलरेशन, इस बार तो वेलोसिटी यहाँ चेंज भी हो रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, थीटा इंक्रीज होगा ऐसी कंडीशन में। तो लाइन बेंडिंग टुवर्ड द पोजीशन ऑफ एक्सिस रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स दैट अ पार्टिकल पोसेसेस एक्सीलरेशन, पार्टिकल में क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, जस्ट इसकी अपोजिट, यही पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब इसमें देखिए थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप कहीं भी देख लें, यहाँ से अगर थीटा ले लें, फिर यहाँ थीटा ले लें, क्योंकि ये क्या है, हैं एक्सेस की तरह क्या कर रहा है, बेंट हो रहा है, तो यहाँ जो थीटा होगा, वैल्यू थीटा ही क्या होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। थीटा की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी, तो इस फार्मूले से आप देखें एम बी इक्वल टेन थीटा, थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। और एक्सीलरेशन कैसा आएगा, वेलोसिटी जहाँ डिक्रीज होती है वहाँ रिटार्टेशन होता है, और एक्सीलरेशन हमारा आएगा नेगेटिव, तो पार्टिकल रिप्रेजेंट द रिटार्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, ये कंडीशन है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, और इस तरह से पोजीशन, आप शुरू में पोजीशन उसकी क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, व्हाट थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, तो थीटा 90 है तो बी कांस्टेंट हो जाएगा, बट कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी बट नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ग्राफ इस तरह से है, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें कोई पार्टिकल ओ से ए तक मूव करता है, दिस इज द मूविंग एक्शन ऑफ द पार्टिकल ओ ए बी बी सी और सी डी। तो स्ट्रेट लाइन segment of different slope represent the velocity of the body change after certain interval of time। तो इसमें जो velocity है, ठीक है, वो चेंज हो रही है डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे ओ ए है वेलोसिटी, फिर ए बी में, बी सी में, सी डी में, इस तरह से वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो ऑब्जेक्ट है कैसा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो वेलोसिटी इक्वल टेन थीटा होता है। तो इट इज़ ए क्लियर दैट द जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होगा रिप्रेजेंट द
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, सिलॉफ। तो सिलॉफ ऑफ ग्राफ हमें क्या दे रहा है, सिलॉफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप माइंड में सेट रखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है। तो dx अपॉन dt इक्वल वेलोसिटी हो जाएगा। तो b इक्वल dx अपॉन dt आप रखेंगे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जो हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके।